हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एसिड बेस के बारे में। किसे हम एसिड बोलते हैं, किसे हम बेस बोलते हैं। इनके लिए कई सारी थियरी आई। उनमें से पहली थियरी जिसे हम बोलते हैं आर्हेनियस थियरी। आर्हेनियस थियरी हमें बता क्या रही है, और ये जो आर्हेनियस थियरी है वो ओनली एक्वायस मीडिया के लिए है, एक और मीडिया के लिए है नहीं। और आगे जाके वो उनकी लिमिटेशन हुई। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस ने ऐसा कहा कि हम एसिड किसे बोल सकते हैं। उसने एक डेफिनेशन दी, स्पीसीज दैट कैन लिबरेट H plus ion in aqueous solution। जो भी H plus आयन लिबरेट करता है एक्वायस सॉल्यूशन में, उसे हम बोलते हैं आर्हेनियस एसिड। उसे हम बोलते हैं आर्हेनियस एसिड। फिर बेस के बारे में बताया कि हम बेस किसे बोले। वैसे ही इसकी भी डेफिनेशन है, स्पीसीज दैट कैन लिबरेट OH माइनस आयन इन एक्वायस सॉल्यूशन। जो एक्वायस सॉल्यूशन में OH माइनस देता है उसे हम बोलते हैं बेस। और ये थियरी आर्हेनियस ने दी, और आर्हेनियस ने ओनली एक्वायस मीडिया के लिए थियरी दी। जो एक्वायस मीडिया में H प्लस लिबरेट करता है उसे हम बोलते हैं आर्हेनियस एसिड, और एक्वायस मीडिया में OH माइनस लिबरेट करता है उन्हें हम बोलते हैं आर्हेनियस बेस। इनके एग्जाम्पल लिक्विड HCl, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सभी एक्वायस मीडिया में H प्लस डोनेट करते हैं, H प्लस लिबरेट करते हैं। बेस के एग्जाम्पल NaOH, CaOH ट्वाइस, ये सभी एक्वायस मीडिया में OH माइनस लिबरेट करते हैं। और अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस ने उनकी दो एप्लीकेशन भी बताई कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एक्वायस सॉल्यूशन of metallic oxide behave as base। जो मेटल के ऑक्साइड है वो बेस की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ये पता कैसे चलता? यदि हम कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन पानी के साथ करें, वाटर के साथ, तो ये सॉल्यूशन में CaOH ट्वाइस बनाता है। फर्दर इनका Ca+2 प्लस 2H माइनस में डिवाइड हो जाता है। मतलब ये जो पानी में मेटल का ऑक्साइड है वो हमें OH माइनस देता है, और जो भी एक्वायस सॉल्यूशन में OH माइनस डोनेट करता है, OH माइनस लिबरेट करता है, हमें उन्हें आर्हेनियस बेस बोला था। और ये हमारा है मेटल, उनके साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, जिसे हम बोलते हैं मेटालिक ऑक्साइड। और मेटालिक ऑक्साइड बिहेव एज अ बेस इन एक्वायस सॉल्यूशन। दूसरी एप्लीकेशन है एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। बिहेव एज एसिड। मेटालिक ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव करते हैं, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड
एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इनके एग्जाम्पल CO2, SO3, N2O5, ये सभी नॉन मेटल है। सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन और उनके साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, मतलब हम इसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड बोल सकते हैं। CO2 की रिएक्शन यदि वाटर के साथ की जाए तो ये हमें देगा H2CO3, जिसे हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। और इनका फर्दर डिसोसिएशन हो गए हमें 2H प्लस CO3-2 मिलेगा। मतलब हमारे पास जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है उनकी पानी के साथ रिएक्शन, एक्वायस सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन होके कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड हमें 2H+ देते हैं। और ये रहा कि स्पीसीज दैट कैन लिबरेट H+ आयन, यहाँ पर CO2 पानी के साथ मिलकर H+ आयन दे रहा है, और जो भी H+ आयन दे रहा है उसे हम एसिड बोलते हैं। इनकी 2 एप्लीकेशन थी। यदि मेटालिक ऑक्साइड पानी के साथ बेस का बिहेव दिखाता है और नॉन मेटालिक ऑक्साइड एक्वायस सॉल्यूशन में पानी के साथ एसिडिक नेचर दिखाता है। अब हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस। लिमिटेशन, यहां जितनी भी बातें आर्हेनियस ने की वो सभी ओनली एक्वायस मीडिया के लिए पॉसिबल थी, बट नॉन एक्वायस मीडिया में आर्हेनियस की थियरी गलत साबित होती है। फॉर एग्जाम्पल, एमोनिया है, उनका नेचर बेसिक है, बट अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट, यदि कोई एक्वायस सॉल्यूशन में OH- लिबरेट करता है उन्हें हम बेस बोलते हैं। और यहां एमोनिया के पास OH- नहीं है, फिर भी हम इसे बेस बोलते हैं। इसलिए आर्हेनियस ने जो कंसेप्ट दिया, जो थियरी दी, वो ओनली एक्वायस मीडिया के लिए पॉसिबल थी। ये हुई इनकी लिमिटेशन। आप लिख सकते हैं आर्हेनियस थियरी ओनली एप्लीकेबल इन एक्वायस मीडिया। ठीक है इतना। फिर आते हैं ब्रोंस्टेड एंड लोरी। लिखिए सेकंड थियरी, ब्रोंस्टेड एंड लोरी थियरी। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोरी, इन्हें एसिड की डेफिनेशन दी कि यदि जो भी स्पीसीज दैट डोनेट H+ आयन called ब्रोंस्टेड एसिड, जो भी H+ डोनेट करता है उसे हम ब्रोंस्टेड एसिड बोलते हैं। ये बात भी आर्हेनियस ने बोली थी, जो H+ लिबरेट करता है, जो H+ डोनेट करता है, उन्हें हम एसिड बोलते हैं। बट यहां कोई एक्वायस मीडिया नहीं है। कोई भी मीडिया में, गैसियस मीडिया में, आप लिक्विड मीडिया में, सॉलिड मीडिया में, कोई भी फेज में H+ आयन जो डोनेट करता है उसे हम ब्रोंस्टेड एसिड बोलते हैं। इसी प्रकार बेस की डेफिनेशन दी, स्पीसीज दैट एक्सेप्ट H+ आयन called Bronsted base।
जो भी H प्लस एक्सेप्ट करता है उन्हें हम ब्रोंस्टेड बेस बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल, यदि हमारे पास एमोनिया है, एमोनिया उनकी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, वो H प्लस एक्सेप्ट करता है और वो बनता है NH4+। यदि कोई स्पीसीज H प्लस एक्सेप्ट करता है उन्हें हम बोलते हैं बेस। और ये आरएनएस की लिमिटेशन थी। एसिड के एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं H3O+, ये अपना एक H प्लस डोनेट करता है और बनता है H2O। और हमें पता है H3O+ एसिड है, H प्लस डोनेट करता है, उसे हम बोलते हैं ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड एंड लोरी थियरी, ये कंसेप्ट फाउंडेशन ऑफ कंजुगेटेड एसिड एंड बेस है। फाउंडेशन कंजुगेटेड एसिड बेस थ्योरी। अब ये कंजुगेटेड एसिड क्या है, कंजुगेटेड बेस क्या है, वो लोरी ब्रोंस्टेड समझा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने H3O+ प्लस NO2- इन दोनों की रिएक्शन से हमें मिलता है HNO2 प्लस H2O। हमें ये पता है कि H3O+ का कन्वर्जन हुआ है H2O में, और H3O+ है हमारा एसिड। NO2- वो हमारा है बेस, और NO2 का कन्वर्जन हुआ है आफ्टर रिएक्शन HNO2। मतलब एसिड एंड बेस इन दोनों के रिएक्शन होके और एक एसिड और एक बेस मिलता है हमें। इन H3O+ में से जो हमें H2O मिलता है वो होता है हमारा कंजुगेटेड बेस, और जो हमारा NO2 बेस है उनमें से हमें जो HNO2 मिलता है वो होता है NO2 का कंजुगेटेड एसिड। हमें पता है HNO2 एसिड है, और H3O+ की कंपैरिजन में H2O बेस है। मतलब यदि ये एसिड है और इनका कन्वर्जन होके H2O मिलता है तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है, और H2O उनका कंजुगेटेड बेस होता है। हमें पता है ये बेस है और इनका कन्वर्जन होके HNO2 बनता है, तो ये इस बेस का कंजुगेटेड एसिड है। वो लोरी ब्रोंस्टेड बता रहा है। अब हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ लोरी ब्रोंस्टेड थियरी। इनकी भी लिमिटेशन आई, और लोरी ब्रोंस्टेड ऐसे बोल रहे थे कि जो H+ डोनेट करता है हम उसे एसिड बोलते हैं। फिर एग्जाम्पल आया BF3, और हमें पता है BF3 एसिड है। यदि ये एसिड है तो फिर ये H+ डोनेट करना चाहिए, बट BF3 के पास H ही नहीं है, तो इसे हम एसिड बोल सकते हैं, हम इसे ब्रोंस्टेड एसिड नहीं बोलते। ये इनकी लिमिटेशन है। यदि इनके पास H+ नहीं है फिर ये एसिड क्यों? क्योंकि जो लोरी ब्रोंस्टेड ने बात की वो सिर्फ H+ डोनेट और एक्सेप्ट पे बात की। यदि कोई डोनेट करता है उन्हें एसिड बोलते हैं, एक्सेप्ट करता है उन्हें बेस बोलते हैं। ठीक है, ये है इनकी लिमिटेशन। फिर आए हमारे लेटेस्ट, जिसे हम कहते हैं लेविस थियरी। थर्ड, लेविस थियरी। इसने भी डेफिनेशन दी अपनी, इन्हें हम एसिड बोलेंगे, इन्हें हम बेस बोलेंगे। देखते हैं क्या बोला। लेविस ने बोला
कि जो कोई स्पीसीज दैट एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम एसिड बोलते हैं। बट ये जो एसिड है उन्हें हम बोलते हैं लेविस एसिड। और बेस की डेफिनेशन दी, स्पीसीज दैट डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उन्हें हम बोलते हैं बेस। पर अब ये बेस को बोलेंगे हम लेविस बेस, क्योंकि बेस तो आरएनएस ने भी दिए, लोरी ब्रोंस्टेड ने भी दिए और लेविस ने भी दिए, बट अभी तक इनकी कोई लिमिटेशन पकड़ी नहीं गई। मैं आपसे आशा रखता हूं कि आप सब कुछ नया करके इनकी भी लिमिटेशन लाओगे। ठीक है, इतना। इनके एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एसिड हमने कहा BF3 एसिड है, BF3 एसिड है। यदि BF3 एसिड है तो एसिड का काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना, और एमोनिया NH3 जिन्हें हम बोलते थे बेस, BF3 है एसिड। इन दोनों की रिएक्शन से हमें मिलता है BF3 NH3, और ये हमारी एडक्ट प्रोडक्ट है। ये बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड से जुड़ी हुई है। समझिए, नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यदि वो इलेक्ट्रॉन BF3 को डोनेट करेगा, मतलब जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है उन्हें हम बोलते हैं बेस, बट अब हम इसे बोलेंगे लेविस बेस। और BF3 है, उनके पास वेकेंट p ऑर्बिटल होगी, और ये वेकेंट p ऑर्बिटल में जो NH3 ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं वो एक्सेप्ट करेगा। और यदि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है जिसे हम बोलेंगे लेविस एसिड, और ये बनाता है BF3 NH3 जो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। एसिड बेस पूरा कंसेप्ट देखने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड करें, द कैटालिस्ट ऐप। थैंक यू, अस्तु।